आज तो हो गई आंखें नम। आज आ गया दिन ससुराल जाने का और ये पंपिंग कर रहे थे सामान छोटा करने के लिए। फिर मम्मी ने मुझे दिया खोइचा और मैं यहाँ इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था जाने का, बट क्या करूँ, बेटी के साथ साथ पत्नी का भी फ़र्ज़ निभाना पड़ता है और इनको अकेले कितना दिन ही छोड़ सकती हूँ। फिर सब लोगों ने किया मुझे बाय बाय और सबकी आंखें थी नम कि आज ईशवी जा रही है। मेरे से ज़्यादा सबको ईशवी से लगाव था। मेरे से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था किसी को, सबको लग रहा था कि अरे मेरी ईशवी जा रही है, मेरी ईशवी जा रही है वापस दिल्ली, फिर कब आएगी। और ईशवी तो इतनी हैप्पी थी जैसे लग रहा है मैं उसको ना कहीं घुमाने लेके जा रही हूँ। फिर हम लोग पहुँच गए स्टेशन और ईशवी को दिख गया उसका भोभो। फिर और इतना ज़्यादा हमारा सामान हो गया था। सच कहते हैं कोई, मायके आओ एक सामान लेके और माँ विदा करती है ढेर सारे सामान देके। और ईशवी को तो मम्मी छोड़ ही नहीं रही थी, जैसे लग रहा बोल रही हो तुम जाओ रुचि, बाबू को मेरे पास छोड़ के जाओ। और इन्होंने भी किया सबको प्रणाम। और फिर ईशवी 1 बाय 1 सबके गोद में जा रही थी, जैसे बोल रही हो नानी नानू मुझे रोक लो, मम्मा से बोलो कुछ दिन और यहाँ रुकने। और जब यहाँ सब ने मुझे किया बाय तो मेरी तो आंखें ही नम हो गई। मैं सोच रही थी मैं बस उतर जाऊँ और इनको बोलूँ आप जाओ बाद में आना मुझे लेने। फिर ईशवी भी रोने लगी नानी के गोद में जाने के लिए। फिर जैसे तैसे मैं उसको अंदर लेके आई और फिर अंदर भी उसका वही हाल था रोने वाला। फिर उसको कुछ बच्चे को दिखा के उसको फिर उस एंगेज किया और भूलने दिया कि हम लोग कहीं और जा रहे हैं। फिर और ईशवी सबकी आई फेवरेट, सबके गोद में चले जाती है। फिर वहाँ पे एक बच्चा आया उसको खिलाने के लिए और ईशवी को दिया डब्बा और उसको क्या एंगेज कि हम लोग थोड़ा सा खाना खा लें। और ईशवी तो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे तैसे उसको फिर इधर उधर टहलाया और सुलाया। फिर सुबह हो गई और हमारा सामान इतना ज़्यादा भारी था कि कूली भी उठाने से मना कर रहे थे। तो फिर हमने किया ट्रॉली और ट्रॉली से हम लोग लेके आए आनंद विहारी स्टेशन से बाहर। फिर फाइनली 2 महीने बाद हम अपना यहाँ वाला घर देखे और फिर जा रहे हैं अपना सामान सरियाने। मिलते हैं।